गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 240 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, फोकस करने वाले हैं इसमें हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 240 तक पहुँच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, दंस श्लोकी की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी जो 3 वास्तविकताओं से संबंधित था। और वो 3 वास्तविकताएं यानी त्रितत्व हैं, ब्रह्म यानी कृष्ण, आत्मा यानी चित्त और पदार्थ यानी अचित। बताइए किसने की थी? निम्बार्क ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस भक्ति संप्रदाय की स्थापना बीरभान द्वारा की गई थी जिसके धार्मिक ग्रंथ को सिखों के ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है? बताइए किस भक्ति संप्रदाय की स्थापना बीरभान द्वारा की गई थी जिसके धार्मिक ग्रंथों को सिखों के ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है? सतनामी। ठीक है, बीरभान ने की थी सतनामी संप्रदाय की स्थापना और इस सतनामी संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथों को सिख ग्रंथों के रूप में पूजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। ब्रह्म सूत्र पर किसने टिप्पणी लिखा था जिसमें सारी काड़ा का खंडन किया गया था और आस्तिक विचारों पर आधारित एक व्याख्या प्रस्तुत की गई थी? बताइए ब्रह्मसूत्र पर किसने टिप्पणी लिखा था जिसमें सारी काड़ा का खंडन किया गया और आस्तिक विचारों पर आधारित एक व्याख्या प्रस्तुत की गई? रामानुज ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित भक्ति संतों में किसकी कविता को सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में संकलित किया गया है? इम्पोर्टेंट है। एक पूछा जाता है साखी सबद रमैनी यानी उनका संग्रह बीजक किससे संबंधित है? तो बीजक संबंधित है कबीरदास जी से और सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी का संबंध है सूरदास जी से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने प्राचीन दार्शनिक अद्वैतवाद, वाल्मीकि रामायण की कविता और गरिमा एवं भागवत की भक्ति एवं मानवतावाद के मिश्रित स्वरूप वाले भक्ति पर बल दिया है? बताइए किसने किसने दिया है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर कालिदास? दार्शनिक अद्वैतवाद, वाल्मीकि रामायण की कविता, गरिमा एवं भागवत की भक्ति एवं मानवतावाद के मिश्रित स्वरूप वाले भक्ति पर बल किसने दिया है? तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी जिसे शास्त्रों का सार भी कहा जाता है? शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी जिसको शास्त्रों का सार भी कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु ने। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किस भक्ति संत को श्री गौरंग के रूप में जाना जाता है जो बंगाल से थे और लोकप्रिय वैष्णव संत तथा समाज सुधारक थे? इम्पोर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बनाकर ही पूछ लेता है कि इनका संबंध बंगाल से है। ठीक है, ये वैष्णव संत हैं। ठीक है, समाज सुधारक रहे। कौन है ये है चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किसने दृढ़ता से सांप्रदायिकता और संस्कार का विरोध किया तथा संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर दिया? कौन था ये? संस्कृत के स्थान पर हिंदी को अपनाने पर जोर कौन दे रहा था? संस्कार का विरोध कौन कर रहा था? ठीक है, ये रामानंद। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत का रामानुज के योग्य अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था और उन्होंने जो है वो द्वैतवाद के सिद्धांत पर बल दिया? द्वैतवाद के सिद्धांत पर बल इनमें से किसने दिया है? रामानुज के जैसे उनका अद्वैतवाद में विश्वास नहीं था। ये कौन है? ये है माधव या माधवाचार्य। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ब्रह्म सूत्र पर आधारित भाषा टीका वेदांत परिजात सौरभ को किसने सरल भाषा में लिखा था? किसने लिखा था? निम्बार्काचार्य ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस होयसल शासक ने रामानुजाचार्य के प्रभाव में हिंदू धर्म में प्रभावित हो गया वो और अपना नाम विष्णुवर्धन रख लिया?
होयसल शासक रामानुजाचार्य के प्रभाव में आकर हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गया और अपना नाम विष्णु वर्धन रख लिया। किसने? बिट्टी देव ने। ऑप्शन नंबर सी। तो बिट्टी देव ने रामानुजाचार्य के प्रभाव में हिंदू धर्म में परिवर्तित हुआ और उसने अपना नाम विष्णुवर्धन रख लिया तथा 1141 तक जो है राज्य किया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन होयसल साम्राज्य की पहली राजधानी थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं इसको। देखिए, हलेविड भी होयसल साम्राज्य की राजधानी थी, लेकिन यहाँ पहली राजधानी पूछा है तो बेलूर पहली थी और हलेविड थी दूसरी। ऑप्शन नंबर ए है फिलहाल इसका उत्तर। तो होयसल राजवंश की पहली राजधानी वेलूर थी, फिर बाद में बिट्टी देव ने हलेविड को जो है राजधानी बनाया था। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस होयसल शासक ने साम्राज्य को अपने दो पुत्रों के बीच बांट दिया था? किस होयसल शासक ने अपने साम्राज्य को अपने दो पुत्रों के बीच बांट दिया था? वीर सोमेश्वर ने। ऑप्शन नंबर सी। तो वीर सोमेश्वर ने होयसल साम्राज्य को अपने दो पुत्रों के बीच बांट दिया था। नंबर 14 पर आ जाइए। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है यहाँ से। गांधी जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट गलत है? गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा माखन जी से हुआ था। ठीक है। गांधी जी लगभग 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है और उन्होंने 1918 में अहमदाबाद गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। बताइए, एक तो पक्का गलत है इसमें। देखिए, उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा माखन जी से हुआ था, करेक्ट है स्टेटमेंट। लगभग 46 वर्ष की आयु में बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वो। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। यहाँ पर जो इनकरेक्ट है ये है वो डी वाला स्टेटमेंट। ठीक है। देखिए, गांधी जी लगभग 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे और फिर पूरे भारत में घूमते रहे और आखिरकार 1915 में उन्होंने गुजरात में, अहमदाबाद के गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब? 1915 में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसे 1 अप्रैल 1918 को शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में। यह एक किसान आंदोलन था। देखिए, पहली बात तो चंपारण सत्याग्रह 1918 का है, 1918 का नहीं है, 1917 का। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं बिहार का चंपारण। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह था भारत में ये। ठीक है, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, किसान आंदोलन तो था ही। अब सही पूछा है तो एलिमिनेट करो। इसमें एक है तो एलिमिनेट हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। केवल 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो केवल दूसरा यहाँ पर, दूसरा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को शुरू हुआ था, न कि 1 अप्रैल 1918 को। यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था और बिहार में किसान की फसल उत्पाद के खिलाफ विद्रोह था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? 19 अप्रैल 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित ब्रजकिशोर प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, गोविंद बल्लभ पंत नहीं थे। इसके अलावा जेबी कृपलानी भी इससे संबंधित थे। तो चंपारण सत्याग्रह का आयोजन गांधी जी, ठीक है, कौमा राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने, ब्रजकिशोर शर्मा, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहर उल हक और जे बी कृपलानी द्वारा किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत इससे संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के बारे में सही नहीं है? यह मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। इसमें गांधी जी के बचपन से लेकर 1921 तक का जीवन शामिल है। यह पुस्तक मूल रूप से 2 खंडों में प्रकाशित हुई, पहली 1927 में और दूसरी 1929 में। बताइए। देखिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ मूल रूप से गुजराती भाषा में थी, अंग्रेजी में नहीं थी। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला और तीसरा वाला करेक्ट है। तो एक को एलिमिनेट कर दो जहाँ जहाँ एक है। और पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है पूछा है इसमें। तो इसका पहला ही सही नहीं है केवल, है ना, बाकी तो सही है, तो उनको हटा दो, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ मूल रूप से गुजराती भाषा में प्रकाशित थी। ठीक है,
इस पुस्तक का अंग्रेजी में जो है 1940 में ट्रांसलेशन किया था महादेव देसाई ने। यह मूल रूप से 2 खंडों में प्रकाशित हुई, पहली 1927 में, दूसरी 1929 में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह निम्नलिखित में से कौन था? पहला तो सबको पता है, दूसरा कौन था बताइए। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल की हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह तो हटा ही दो, या इनमें से कोई और बताइए। देखिए, अहमदाबाद मिल की हड़ताल थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या मिल हड़ताल जो है 1918 में गांधी जी, भारत में गांधी जी के नेतृत्व में दूसरा आंदोलन था। मिल मालिक बोनस वापस लेना चाहते थे, जबकि श्रमिकों ने मिल मालिकों द्वारा पेश किए गए 20% के मुकाबले 50% वेतन वृद्धि की मांग की थी। ठीक है, मालिक तो कह रहे हैं कि बोनस नहीं देंगे, ठीक है, और जो श्रमिक थे वो मिल मालिकों द्वारा पेश किए गए 20%, फिर उन्होंने बोला कि 50% चाहिए, 20 नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान तिनकठिया प्रथा क्या थी? तिनकठिया प्रथा इंपॉर्टेंट है, ये किससे संबंधित है? इसका नील की अनिवार्य खेती, ऑप्शन नंबर बी। तो तिनकठिया जो है तिनकटिया जो है बिहार के किसानों के लिए नील की अनिवार्य खेती का चलन था। अंग्रेजों ने बिहार में किसानों को मजबूर किया कि वे अपने स्वामित्व वाले प्रत्येक 20 कठिया यानी 3/20 भाग पर 3/20 जो ज़मीन का भाग था उस पर नील की खेती करें। गांधी जी ने इसका विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। गांधी जी को हाफ न्यूड फकीर किसने कहा था? यानी अर्धनग्न फकीर कहने वाला कौन था गांधी जी को? लेकिन इससे गांधी जी रुष्ट नहीं हुए, बल्कि इसको एक प्रशंसा के तौर पर लिया उन्होंने। ये था विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन नंबर डी। तो विंस्टन चर्चिल ने मोहनदास करमचंद गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, जबकि गांधी जी ने इस नाम को एक प्रशंसा के तौर पर माना था। ठीक है, चिड़े नहीं थे वो इससे। चलिए, तो ये 20 प्रश्न थे, इन पर एक बार नज़र डाल लीजिएगा। धन्यवाद।